हाँ जी जी। कैसे हो सब। आज मेरी इस वीडियो का मकसद क्या है वो आज मैं आपको नहीं बताने वाला। हाँ, इतना जरूर बोलूँगा कि सारे बच्चे फाउंडेशन इंटर फाइनल आज मैं आपकी नेचर में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दूंगा ताकि आपके जो बैलेंस डेज हाथ में स्टडी के लिए हैं उनमें तो आप बदलोगे बदलोगे। आप अपनी बाकी की लाइफ में भी एग्जाम देने के बाद बदल जाओगे। देखो, हम लोग चीजें पढ़ते हैं बुक के हिसाब से जैसे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमने जिन बच्चों ने इंटर का ग्रुप 2 किया होगा, आप एसएम में ऐसी चीजें देखते होगे कि कोई विजन मिशन गोल है ना, आप सबको पढ़ते होगे। अब आपने मेरे से पता नहीं कभी कोई क्लास लगाई है या नहीं लगाई है, जो जो सब्जेक्ट्स मैं टीच करता हूं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से आज एक चीज इस चीज का बेस बताता हूं। चीजों के लॉजिक माइंड में कैसे आपकी लाइफ को बदलते हैं। लाइफ का मकसद, जैसे एसएम में आप पढ़ते हो है ना, आपकी लाइफ का मकसद क्या है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। लेकिन इस चीज को हमेशा हम किताबी लेवल पे सुनते हैं देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसका पता ही नहीं है। अब मेरी एक एग्जांपल सुनो। मैं जलंधर से दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि मेरी शाम को 5 बजे वहां पे मीटिंग है। ठीक है, मैं जलंधर से दिल्ली जा रहा हूं, मेरी शाम को 5 बजे वहां पे मीटिंग है। अब मैं सुबह 7 बजे चला जलंधर से, क्योंकि मुझे आइडिया है 6-7 घंटे मुझे पहुंचने में लगने हैं। जाते ही मुझे मीटिंग पे पहुंचना है, कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो, थोड़ा सा टाइम सेफ साइड पे लेके चलूं। अब मुझे पता है कि 5 बजे हर हालत पर मैंने वहां पे पहुंचना है, वरना मेरा नुकसान होगा। ठीक है, अब मैं रास्ते में जा रहा हूं बाय कार। किसी ने जाते जाते कार ओवरटेक की और मेरी कार का मान लो मिरर तोड़ दिया। अब मैंने रुका और देखा, लेकिन मुझे लगा कि उधर मेरी 5 बजे मीटिंग है, मेरी मीटिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। मेरा मकसद है वहां पे 5 बजे मैंने पहुंचना है। तो मैंने बोला छोड़ो यार, अब जो हो गया छोड़ो, अब इसके ऊपर ध्यान देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 5 बजे वहां पे पहुंचना है, वो चीज मेरी जो है वो नहीं खराब होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, मेरी पूरी बात समझना। अब दूसरी तरफ आ जाओ। अब मान लो मैं वैसे ही किसी रिलेटिव के घर पे घूमने के लिए जा रहा हूं, वहां पे 2 दिन रहने के लिए जा रहा हूं, मान लो छुट्टी है मुझे। अब वही सीन दोबारा रास्ते में हुआ कि किसी ने कार ओवरटेक की और मेरी कार का साइड मिरर तोड़ दिया। अब उस वक्त पर मेरा कोई फिक्स्ड मकसद है कि मैंने 5 बजे ही पहुंचना है या मैंने 6 बजे पहुंचना है। पहुंच जाएंगे मजे से, रास्ते में रुकते हुए जा रहे हैं। अब वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ मान लो, तो अब उस सीन में रुक गए हम, उस गाड़ी वाले को भी रोक लिया। अब इसका इतना बिल बनता है जी, ऐसे है वो है, पुलिस बुला लो। टाइम कितना लग रहा है वो मेरे लिए अब मायने नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे अब इस वक्त पर मेरा कोई सामने मकसद ही मुझे नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो कि कितनी लाइफ बदल जाती है जब हमारे पास कोई मकसद नहीं होता। हम कब तक ये चीज कंप्लीट करनी है उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं, कभी भी नहीं समझेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में अब जिस भी टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है। लेकिन क्यों करना है? हमारी लाइफ का क्या कोई मकसद है? क्या ऐसा कोई एम है जिसके लिए हम ये चीज को जल्दी से जल्दी करें? क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा घूम रहा है कि नेक्स्ट जो भी नया फोन, आईफोन या कुछ ऐसा आएगा, तो पहला जो भी प्रोडक्ट होगा वो मैं अपने पेरेंट्स को लेके अगर दूंगा तो वो सबसे ज्यादा खुशी मनाएंगे। वैसे तो पेरेंट्स को इन चीजों से खुशी होती नहीं, वो तो अपने बच्चों को देख ले इसी में खुश होते हैं। तो आपका आगे बढ़ना ही अगर एक एम हो जाए कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करना है, आपका यही एम है, तो भी आप अपने ट्रैक पर ज्यादा तेज भागोगे। एक और आपको स्टोरी सुनाता हूं। देखो, कहते एक बार क्या हुआ, एक बंदे को ना अपने बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। अब जब वो इतना लॉस हुआ, उसको लगा कि मैं इतना लॉस मैं बियर नहीं कर सकता, मतलब मैंने छलांग लगा देनी है, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब वो चला गया घर छोड़ के। ठीक है, चुपके से निकल गया,
कि मैंने वहां पे जाके पानी में, समंदर में छलांग लगा देनी है। वहां पे जब पहुंचा तो उसने देखा वहां पे एक छोटी लड़की खड़ी है, वो भी वहां पे सुसाइड करने आई हुई है। अब इसने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों यहां पे सुसाइड करने आई हो? उसने बोला कि मेरी मदर बहुत बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं है, मैं अकेली हूं उसकी देख रेख करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है उसकी मेडिसिन के लिए, और मैं नहीं देख सकती अपनी मदर को वैसे, तो मैं यहां पे सुसाइड करने आई हूं। अब इसको डाउट हो गया कि क्या वो सच बोल रही है। इसने बोला क्या ये सच है? कहती हाँ, आओ मेरे साथ देख लो चाहे। अब इसके माइंड से वो जो फतूर चढ़ा था कि मैं सुसाइड करने आया हूं उस बंदे के, वो थोड़ी देर के लिए निकल गया। कहता चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। अब वो उसके साथ उसके घर पे चला गया। उसने देखा कि हाँ वो सचमुच बीमार है, तो इसने बोला दवाई की कोई आपके पास स्लिप या कुछ ऐसा होगा? लड़की कहती हाँ ये है। तो ये उसकी मेडिसिन लेने चला गया। अब मकसद मिल गया। अब वो मेडिसिन लेके आया तो इसने उसकी मदर को मेडिसिन दी। कहता अब ऐसा करो, आप इसको रेगुलर लीजिए मेडिसिन, तो मैं इसको कल आऊंगा दोबारा, डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, और अब दोबारा भी मैं इसको मिलने आता रहूंगा और इसकी देखरेख मैं पूरी करूंगा, क्योंकि उस छोटी लड़की की लाइफ को अब मेरा बचाना मकसद है। अब देखो अपनी लाइफ को वो कहां पे ले जा रहा था, अब वो उसके माइंड में ही नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक मकसद मिल गया है, ठीक है, एक पर्पस है, तो उसको याद भी नहीं है कि वो चीज मैं क्या करने जा रहा था। तो जब तक हमारी लाइफ में किसी चीज का कोई पर्पस नहीं ना होता, कोई मकसद नहीं है, तब तक आप हर चीज में इधर उधर उलझ जाते हो। देखो अभी हमारे एग्जाम को कुछ दिन हैं, है ना, मेरी बात सुनना फिर हम वाइंड अप कर देते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी हमारे एग्जाम को कुछ दिन हैं, 10-12 दिन, 11 दिन, 10 दिन लगा लूं, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलते। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कई ऐसे आपको दिन में आप यूट्यूब चलाते हो, कई चीजें ऐसी अट्रैक्ट करती हैं कि मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई, आपने खोला देखा कुछ भी नहीं निकला, कुछ लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, खोला कुछ भी नहीं निकला, है ना, पेपर बहुत इजी आने वाले हैं, क्या पीछे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्या टफ आएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे। आप देखते हो कि कई बार ऐसी कंफ्यूजन आप खोलते हो, निकलता कुछ भी नहीं है, होता ना ऐसे, लेकिन आप देखते हो क्योंकि आपके पास लाइफ में एक जो मकसद है वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा करेक्ट वे में नहीं है जितना होना चाहिए। अगर वो मकसद हो फिर तो मोबाइल बंद पड़ा हो, फिर तो मोबाइल को मैं देखूं ही ना, और जब खोलूंगी भी तो एक बार आईसीआई की वेबसाइट पर जाकर जो भी नोटिफिकेशंस है वो मैं रोज रात को चेक कर लूं कि देखूं कोई नोटिफिकेशन आई है या कोई नहीं आई है। अगर हमारे को कोई शक है कि ऐसा कुछ आ सकता है तो हम दिन में शायद 4 बार भी चेक करें, लेकिन हम जितनी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब एक्सेप्ट होती हैं तो हर बंदा कहता है ये तो एक्सेप्ट कर रही हो रही हैं, तो उसका तो फायदा हो रहा है, वो और बेचता है आपको। व्लॉग्स देखते होगे, आज मेरे को पुलिस ने रोक दिया, आज ऐसा हो गया, आज मेरी गाड़ी का टायर फट गया, और जब आप देखते हो उसमें से वो सीन तो शायद कुछ सेकंड का निकलता है ना। पुलिस ने रोका होता है पूछने के लिए भैया ये कार इतनी जबरदस्त है कहां से लेके आए हो, और टाइटल ऐसा डाल दिया जाता है। अब हर बंदा वो देखता है, कहता है 1 मिनट में अपना काम इंपॉर्टेंट छोड़ के देखूं इसके साथ हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या था, कुछ भी नहीं। उसको आपकी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो चीज थी वो सक्सेसफुल रहा, आप अनसक्सेसफुल रहे। ऐसे ही बहुत सारी अनसक्सेसफुल चीजें आपको आपके मकसद से दूर ले जा रही हैं, लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। चलो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट बातें आपके साथ हो गई हैं। तो बाकी आप अगर यहां तक वीडियो में पहुंच गए हो तो याद से अगर अच्छी लगी हो तो, अदरवाइज नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपनी जो भी व्यूज है मेरे साथ शेयर किया करो, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशंस हैं मैं वो पढ़ता हूं आपके, उसके हिसाब से फिर आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं। दोबारा मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।